मोबाइल जगा दो। जी नमस्कार, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? आज पूरे ध्यान से दिल और दिमाग दोनों खोल के और सिर्फ 5 मिनट ठंडा पानी पी के मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर बोलने की हिम्मत है ना तो सुनने का पेशेंस भी बड़ा जरूरी है। ये विशेष तौर पर लाइव उन लोगों के लिए है जो कल से कंटिन्यू एक हथियार है उनके पास, रिचार्ज करके मैसेंजर में गाली देना और नीचे गलत लिखना। जो गाली दे रहे हैं उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी बेटी, सेम प्रोसेस है, सेम चीजें हैं और लागू भी होती हैं। दूसरा, जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती ना और दूसरों की भी नहीं कर सकता। और तीसरा जवाब मेरा ये है, किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया मैंने अपनी सरकार के खिलाफ। उस समय कुछ लोग मुझे अपनी बहन, साड़ी धी, हमारा स्वाभिमान और ये कहते थे जान मांग लेना, जान दे देंगे। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए आदमी को, और याद भी रखना चाहिए, यादाश्त भी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और बात बताऊं, अपराध नहीं किया, सत्य को सत्य कहने की हिम्मत की है मैंने। क्या जो लोग इतनी जल्दी भूल गए, ये सिख की पहचान तो नहीं हो सकती। सिख धर्म सुरक्षा का नाम है। सिख धर्म सम्मान और प्रेम की पहचान है। उन सिखों के बीच में 2 4 5 लोग कल से जो गालियां दे रहे हैं, मैसेंजर में आके धमकियां दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मैं डरती नहीं हूं इस बात से, सत्य कहने की हिम्मत रखती हूं। आपने मोदी जी को गाली दी, कितने लोगों ने आपको थप्पड़ मारा? आपने भारत माता को डायन कहा, कितने लोगों ने प्रहार किया? आपने देश के कई लोगों ने टुकड़े टुकड़े करने की बात की, कितने लोगों ने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए? नहीं ना। जहां आप जो आप बोलते हो, कभी अपनी कार्यशैली पर, अपनी सोच पर विचार करोगे तो अच्छा लगेगा। और ये गाली देने की बात, गाली देना सबको आता है, लेकिन उसका खून, उसकी गरिमा, उसके संस्कार अलाउ नहीं करते। और कभी किसी को इतना शरीफ और शराफत का भी नकाब पहने हुए नहीं है कि जवाब नहीं दे सकते। और दूसरी बात, आप कुलविंदर को सपोर्ट करते हो, ये आपकी मानसिकता है। क्या चाहते हो? सारी बेटियां जो मिलिट्री में है या वहां पुलिस में है या एयरपोर्ट पे है, जहां सुरक्षा में है, तो वो सारी बेटियां अपराध कर लें? तो पढ़ा लिखा कर नौकरी कराने की या विदेश भेजने की फिर क्या जरूरत है? क्या चाहते हो कि आपकी सिक्खी के ऊपर लोग उंगली उठाए? हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे एक बड़ा संदेश देते हैं कि प्रेम का, भाईचारे का, अपनेपन का। ये संदेश नहीं देते कि आपके मुंह से आग निकले, ये संदेश नहीं देते कि आपके प्रति कोई संदेश से देखने लगे, ये संदेश नहीं देते सिख यानी कि फिर लोग उस तरह की दृष्टि से आपको देखने लगे। तुमने कब से, कुछ लोगों ने ये परंपरा को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हो, पंजाब को नष्ट करना चाहते हो, हैं? वो गुरुओं की धरती, वो फकीरों की धरती, क्या करना चाहते हो? किसी की बहन बेटी का अपमान करके या 4 गालियां देकर महान हो जाओगे? पद्मश्री मिल जाएगा, सम्मानित हो जाओगे राष्ट्रपति अवार्ड से, हैं? क्या हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे? जो कौम आपको कल बहन कहती थी, वही कौम अपनी बहन को गाली देती है। शर्म करें कुछ लोग, डूब के मर जाएं। ऐसा नहीं है हर आदमी ने गुलामी स्वीकार कर ली है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को आपने खरीद लिया है।
ऐसा नहीं है कि आप ही की भाषा हर आदमी बोलेगा, ऐसा नहीं है कि आदमी ने अपना चरित्र और अपना जमीर गिरवी रख दिया ना। जहां आप गलत हैं वहां आप गलत हैं। एयरपोर्ट जैसी जगह जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करता आदमी, और पुलिस की वर्दी यानी आतंकवादी भी आतंक फैलाने के बाद अगर पुलिस के घेरे में है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और उस पुलिस की वर्दी को कोई तार तार कर दे, उस यूनिफॉर्म को कोई तार तार कर दे, और देश के कुछक गुट, कुछक आंदोलनकारी, कुछक जो आज कहती हूं कभी नहीं कहा, फंडिंग लेने वाले लोग ऑफर देने लगे 5 लाख का 10, मतलब देश खत्म करना चाहते हो। देश के प्रति साजिश करने वाले ये लोग हैं जो फंड देने की बात तुरंत करने आगे। ये वो गैंग है जो मारने मरने की बात करने आने लगे। ये वो लोग हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चंडी का पाठ कर कर चंडी के बार के पाठ की बात की, और चंडी मां को जो लोग गलत से गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहती इस सोशल मीडिया के ऊपर, ये वो लोग हैं। आप देश के टुकड़े करने वाले व्यक्ति को सांसद बना देते हो, भारत की बात करने वाले लोगों को मारने काटने की बात करते हो। आपने अपने ही दीप सिद्धू को मरवा दिया, आपने उस व्यक्ति को मरवा दिया जिस व्यक्ति ने पंजाब को भारत से जोड़ने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में, उसी कड़ी में जब मैं आप लोगों के बीच में काम करती हूं, तो आज अगर मैंने कंगना को कहा कि कंगना को कभी राइट नहीं ठहराया, लेकिन मैंने कहा कि अगर कंगना ने बयानबाजी की तो आप उसका जवाब बयानबाजी से करें, ना कि उसके ऊपर प्रहार करें। पंजाब के अंदर दगा, पंजाब के अंदर विश्वासघात, पंजाब के अंदर ये संस्कृति कब से आई? मैं तो कहती थी सिख अगर कोई मेरे पास खड़ा है तो मैं सुरक्षित हूं, सिख मैं तो बनने का प्रयास कर रही थी, और आप लोग इस चरित्र को दिखाने लगे हैं। मैंने 4 साल तक लगातार हिंदुओं की गाली खाई, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर आप लोगों के पक्ष में मैं खड़ी हुई। आज आप मुझे माँ बहन की गालियां देने लगे, और जो लोग गालियां देते हैं तुम्हारी माँ बहन के प्लास्टिक का सिस्टम सेम ही है? इस मर्यादा खोकर भाषा का प्रयोग मुझे भी करना आता है, और कोई खाली चूड़ी पहनकर कोई नहीं बैठा है। और सुनिए, जवाब सबको आता है, उचित भाषा में आता है। जो लोग बड़े बड़े चैनल पंजाब के हमें उठाकर तवज्जो देकर ये कहते थे हमारी बहन है, उस चैनल पे तुम लोग शेयर करते थे, और आज उस चैनल पे गालियां देते हो। शर्म नहीं आती? ये किसान नहीं हो सकते, ये सिख नहीं हो सकते, ये आंदोलनकारी नहीं हो सकते। ये कुछ लोग वो हैं जिनको आंदोलन करने का बहाना चाहिए। तुम्हारे ऊपर कुछ गैंग वो हैं जिनको फंडिंग चाहिए। राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति एक हिंदू होकर, एक किसान होकर, यूपी में पैदा होकर 10 साल से योगी की खिलाफत कर रहा है, कुछ उखाड़ा, सरकार फिर बन रही है। दूसरा व्यक्ति अमृतपाल को सांसद तो बना दिया, अगर इतनी एकता थी, इतनी अखंडता थी तो बाहर भी लेकर आना चाहिए था। क्या डिब्रूगढ़ जेल में मिलने गए तुम लोग? बताना। उसी लखा सधाना को हजारों वोट मिलती हैं, जिसको आप ये कहते थे रजत साहब कि मैंने कभी भी सिखों के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी इंसानियत के खिलाफ नहीं बोला, पर आप हर जगह राइट हो, ये भी सही नहीं है। भारत माता का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के तुम टुकड़े करने की बात करोगे, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तुम गाली गलौज देकर, दबदबा बनाकर, डराकर या फिर धक्काशाही कर कर अपनी जुबान बुलवाने का प्रयास करोगे तो ये कतई सहन नहीं होगा। तो इस तरह की हरकतें नहीं, दिल भी काम करता है हमारा और दिमाग भी काम करता है हमारा। और जितना गुस्सा तुम्हें ना, कई लोगों को खा पी के आता है ना अफीम भूखी, इतना तो हमारे खून में है, विरासत में है, इतना हमारा जनून दिमाग में है। अगर तुम्हारा साथ दे सकते हैं ना,
अपने ही लोगों के हम खिलाफ जा सकते हैं, अपने ही लोगों के बीच में खड़े होकर चुनौती दे सकते हैं, सच को सच कहने की हिम्मत रख सकते हैं, तो गलत को गलत कहने का ज़मीर भी हमारे खून में है। इस रक्त में इतना भी सफेद नहीं हुआ। कुछ लोग बेगैरत काम करेंगे और हम सर झुकाकर कहेंगे कि मेरे आका तुम ठीक हो ना। हम आवाज उठाएंगे और गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। और रही गालियों की बात, कभी परवाह की नहीं, बचपन से खाते आ रहे हैं। राष्ट्र के लिए जीते थे, राष्ट्र के लिए मर भी जाएंगे तो गर्व महसूस होगा। और मुझे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होगा वो लाश के पीछे चलती भीड़ कहेगी कि हाँ कुछ कर गए हैं। शर्मिंदा होकर नहीं मरना, सर झुकाकर नहीं मरना, गद्दार कहलवा कर नहीं मरना, क्योंकि खून गवाही नहीं देता, विरासत गवाही नहीं देती, चलता हुआ ये रक्त नाड़ियों में गवाही नहीं देता कि मैं हिंदुस्तान और हिंदुओं के प्रति मैं गद्दारी करूं। ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोगों को भारत के टुकड़े होते देखना बहुत पसंद है। ये मंसूबे पहले कामयाब नहीं हुए, अब कामयाब नहीं हुए, फिर कामयाब नहीं हो सकते। क्या चाहते हो? सारा देश पैसों का भूखा है। और क्या पैसे, कितने पैसे, किसने पैसे, किसको पैसे, क्या दे दिया है? अगर सच्ची बात बोल दूंगी ना तो लाल मिर्ची से भी ज्यादा जलन हो जाएगी नीचे ऊपर। चरित्र की बात अगर मैं कर दूंगी ना तो कई दिन खून ठंडा नहीं होने का। और हकीकत की बात अगर मैं कर दूंगी ना 80-80 साल के बूढ़ों की, तो चैन नहीं आएगा। शर्म के मारे डूब के मर जाएंगे अपनी मां बहन बेटियों के सामने। क्या बात करते हैं आप लोग? अखंडता की बात करोगे, देश की बात करोगे, सिमरन और सेवा के नाम पर गिव एंड टेक नहीं होता है कभी। तो कभी कभी दही के बहाने कपास खाने की गलती मत करना। और सुनिए, अगर खून गर्म होता है ना तो यहां क्षत्रियों का खून है, गर्म भी रहता है। जब पैदा हुए थे ना तलवारें लेकर पैदा हुए थे हम लोग। इतिहास गवाही देता है हमारा। और इसी राजपुताने से, इसी क्षत्रिय कौम से, इसी हिंदू कौम से बहुत कुछ बना। इस इतिहास को नहीं भुला सकते तुम लोग। कमाल कर दिया। सत्कार तो किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि गुलामी साथ में स्वीकार कर ली। सम्मान किया, पर अपने लोगों का अपमान सहने की भी हिम्मत नहीं है हमने। अगर सर झुकता है 1000 बार तुम्हारे सत्कार में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी मां की इज्जत को कोई दुपट्टा खींचे और हम बैठे बैठे देखते रहे। तुम तमाम दिन हिंदुओं की मां बहन एक करते हो और कुछ सिख चुपचाप सुनते हैं। सिक्खी का मतलब होता है सिख से प्यारी मुझे सिख की रहत प्यारी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चंडी के बार का पाठ करते थे, उस मां चंडी को तुम गाली देते हो। लाखों लोग जब जून जुलाई की छुट्टी पड़ती थी ना, वर्ल्ड के लोग अमृतसर जाने को तरसते थे छुट्टियों के अंदर। आज कहीं ना कहीं डर लगता है लोगों को। जब किसी सिख को और उसकी पगड़ी को देखते थे ना, तलवार को, तो सुरक्षित महसूस करते थे। और आज इस तरह की कुछ लोगों की हरकतों की वजह से कई बार सोचते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तिरंगा जो झूल रहा है दिल्ली के अंदर लाल किले पर, उसके ऊपर कोई प्रहार करे। मैं नहीं चाहती इस भगवे का चीर हरण करने की कोई बात करे। मैं नहीं चाहती राष्ट्र से बाहर जाकर कोई तिरंगे के ऊपर चप्पल रखे। ये बर्दाश्त नहीं होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। किसान अन्नदाता है, मान लिया। किसान के रूप में कोई बहरूपिया अगर देश के अंदर गद्दारी करे, ये स्वीकार नहीं है।
अगर गुरुद्वारे जाकर सर ढककर सर झुकाने की इच्छा रखती हूं तो मैं मंदिर में भी चाहती हूं वो सत्कार आकर सिख करे। अगर 100 रुपए हिंदू जाकर रखने के लिए तैयार है ना, तो ये भी चाहता है सिख उस मंदिर को अपना माने। जिस गुरु ग्रंथ साहब ने इंसानियत सिखाई, तो वो ये भी चाहता है कि उस एक कोने में मां चंडी की जोत जले ना। धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं, जाति के नाम पर टुकड़े नहीं, इंसानियत के नाम पर गाली गलौच नहीं। आपका धर्म, दूसरा धर्म बेवकूफ ना। अगर तुम्हारा सत्कार करते हैं तो तुमसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो शेयर करें। और रही बीजेपी की बात, अंत में बता देती हूं। जिसको बहन कहते थे कुछ लोग, आज कहते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग होना कौन सी गलत बात है? आपके बड़े बड़े सिखों ने बीजेपी ज्वाइन की है। अगर वो गलत थे तो क्यों ज्वाइन की है? आपके पंजाब में बीजेपी के नाम पर लोगों को चुनाव लड़ना तो दूर की बात, आपने घुसने नहीं देना था अगर गलत बात है। बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर हर वो प्रधानमंत्री, हर वो मुख्यमंत्री मत्था टेकने जाता है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लोग नहीं आने चाहिए तो रोक देना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि वहां हिंदुओं को रहना ही नहीं चाहिए तो एक तरफा कर देना चाहिए था। ये देश हम सबका है, पंजाब हमारा भी है, पंजाब के लोग हमारे भी हैं। सिख धर्म सम्माननीय है, उसका सत्कार करना ना भूलें, उसकी मर्यादा कुछ लोग खराब ना करें। हो सकता है देखिए आपके पास पैसे हो सकता है विदेशों से आपके पास डॉलर आ गए हो सकता है कि पैसे के साथ अयासी और गलत काम भी आ गए हो सकता है कुछ लोगों के पैसे के साथ संस्कार, संस्कृति, कुछ लोगों ने केस तक कत्ल करवा दिए हो सकता है लोग अपनी बहन बेटी की कुछ लोग मर्यादा भूल गए हो। सिख ही नहीं सिखाती, सिख धर्म ये नहीं सिखाता, ये तलवारें ये नहीं सिखाती। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर लगता है कि कड़वी है पर सत्य है तो शेयर करने की हिम्मत करना। और जिनमें खून बह रहा होगा, जिनका रक्त लाल होगा, जिनका आज जमीर जागा होगा मेरी बात से, वो तो शेयर कर देगा। और जो मर्द भी नहीं होगा और इच्छाएं मर गई होंगी और क्या फर्क पड़ता है, देश टूटे, वो लोग रहने दें। लेकिन जो सत्य के साथ हैं, भारत माता के साथ है, इंसानियत के साथ है, गुरु के सच्चे सिख हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जय हिंद।